हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे को fx एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका डिग्री 6 दिया है। लीडिंग कोएफिशिएंट 2009 बोला हुआ है। फिर बोला है कि f1 का वैल्यू 1 है, f2 3 है, f3 5 है, f4 7 है और f5 9 है। बेसिकली सारे ऑड नंबर्स असाइन किए हुए 1 2 3 4 5 पे। फिर f'2 मेरे को 2 दिया है। पूछा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ f6। तो यहाँ से जो मेरा फंक्शनल वैल्यू दिया है f1 1 f2 3 f3 5, ये जो मेरे ऑड नंबर्स पे दिए हुए हैं, इससे हम फंक्शन बनाने का कोशिश करते हैं। हम fx को ऐसे लिख सकते हैं x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 प्लस 2x minus 1। अभी जो हम डेफिनेशन यहाँ पे बनाया है, ये मेरा f1, f2, f3, f4 और f5 सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 डालेंगे तो 1 वाला पार्ट मेरा कैंसिल कर देगा फर्स्ट टर्म को, और 2x minus 1 मेरा 1 रिटर्न करेगा। सिमिलरली f2, f3, f4 और f5 के लिए। लेकिन हम लोग 2 बातें मिस कर रहे हैं। एक की डिग्री मेरा 6 दिया हुआ है, लेकिन हम जो fx यहाँ पे माने हैं, उसमें मेरा डिग्री 1, 2, 3, 4 और 5, सिर्फ 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो लेकिन मेरे को इसको 6 डिग्री बनाना है, तो 6 डिग्री बनाने के लिए हम और एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस अल्फा। लेकिन जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 2009 में होना चाहिए, और इस केस में मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट हम 2009 बनाने के लिए पूरे सारे फैक्टर्स को 2009 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और fx को हम रीराइट कर देंगे fx इक्वल्स टू 2009 इनटू ऑल दिस। अब जो मेरा ये फाइनली f ऑफ x का डेफिनेशन इतना बड़ा-सा बना है, ये मेरे सारे कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। ये 6 डिग्री का भी है क्योंकि 6 फैक्टर्स हैं। उसके बाद f1 से लेके f5 सारा वैल्यूज़ दे रहा है, सही दे रहा है। और हाँ, बस। उसके बाद अब मेरे को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला है f'2 इक्वल्स टू 2। तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो मेरा अल्फा है, वो मेरा एक अननोन क्वांटिटी है जिसको हमने खुद अज़्यूम किया है। अल्फा इज़ अननोन। तो हम f'2 इक्वल्स टू 2 से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। तो f' पहले हम लोग निकालते हैं। f' मेरा हो जाएगा सबसे पहले 2x माइनस 1 जो यहाँ पे है, इससे मेरा एक 2 आएगा। उसके बाद d/dx ऑफ जो भी सारे फैक्टर्स हैं वो आएंगे। तो 2009 है तो यहाँ पे मेरे को एक 2009 भी लिखना पड़ेगा, प्लस 2009 और फिर सारे यहाँ फैक्टर्स आ जाएंगे। तो x माइनस अल्फा से लेके x माइनस 1 सारे मेरे को लिखने पड़ेंगे। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन के रूल्स को कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, मान लो अगर मेरे को निकालना होता है d/dx ऑफ fgh, इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है f' प्लस fg' प्लस fgh'। ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है। इसमें हम लोग नोट करेंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक यहाँ पे f को उठा के डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी दोनों को वैसे ही छोड़ दिया। फिर सेकंड बार टाइम में g को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को वैसे ही छोड़ दिया। थर्ड टाइम h को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को वैसे ही छोड़ दिया। तो प्रोडक्ट जब भी कितने भी फंक्शंस लिखे हो, हम लोग किसी एक को उठा के डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी प्रोडक्ट वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग को निकालना है d/dx ऑफ इतना सारा प्रोडक्ट जो निकालना है, हम लोग एक-एक करके डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा टर्म्स आ जाएगा। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग 6 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले x माइनस अल्फा को उठा के डिफरेंशिएट करेंगे, सबको वैसे छोड़ देंगे। फिर x माइनस 1 को उठा के डिफरेंशिएट करेंगे, सबको वैसे छोड़ देंगे। ऐसे 6 टर्म्स बन जाएंगे। लेकिन मेरे पास जो 6 टर्म्स है उसको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में f'2 निकालना है। f'2 का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक बार f' में x की जगह 2 डाल देते हैं। f'2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे, और 2 प्लस 2009 टाइम्स, अब मेरे को d/dx यहाँ पे लिखना है। तो d/dx जो है, अब हम जब मान लो हम लोग x माइनस अल्फा को उठा के डिफरेंशिएट किए तो मेरा 1 आ गया, और बाकी प्रोडक्ट को वैसे ही छोड़ दिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 1, फिर x माइनस 2, ऐसे करके अप टू सारे प्रोडक्ट्स आएँगे तो x माइनस 5 दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग मान लो x माइनस 1 को उठा के डिफरेंशिएट किया, बाकी प्रोडक्ट वैसे ही छोड़ दिए, तो x माइनस अल्फा आएगा। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, उसके बाद x माइनस 2, x माइनस 2, फिर x माइनस 3, x माइनस 4, वैसे x माइनस 5 सारा लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो मेरा x माइनस 2 जब डिफरेंशिएट हो रहा होगा, तब सिर्फ वही वाला जो टर्म आएगा वही मेरा इम्पोर्टेंस का टर्म है। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। x माइनस 2 जब डिफरेंशिएट हो रहा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 दे देगा। उसके अलावा जो टर्म्स होंगे वो मेरे होंगे, एक तो x माइनस अल्फा, फिर x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। इसके बाद सिमिलरली इसके बाद आगे जब हम करेंगे, जब बढ़ेंगे, तो हम लोग x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ऐसे करके कुछ टर्म्स आएँगे, और उनमें से एक फैक्टर x माइनस 2 रहेगा, और कुछ फैक्टर्स रहेंगे। फिर जब हम फाइनल अगला लास्ट टर्म डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे करके, तो उसमें भी एक फैक्टर x माइनस 2 रहेगा, और कुछ वैसे ही छूट जाएँगे।
तो यहाँ पे मेरा कितना टर्म्स आ गया 1, 2, 3, 4, 5 तो और एक बार होगा जब हम लोग x-5 को करेंगे। तो उसमें भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x-2 एक वैसे ही छूट जाएगा मतलब और बाकी तो जो रहेंगे वो रहेंगे। हम सिर्फ x-2 लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरा आ जाएगा f-2 का वैल्यू। यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 डालेंगे सॉरी यहाँ पे 2 ही लिखते हैं, यहाँ पे 2 नहीं x ही लिखते हैं। ये हो जाएगा एक्स डैश एक्स। तो यहाँ पे जब अब हम ये जब पूरा ये टर्म्स है डिफरेंशिएट किया वाला, इसमें जब हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि पहला वाला टर्म x-2 कंटेन करता है फैक्टर, तो कैंसल हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म में x-2 है तो कैंसल हो जाएगा। थर्ड टर्म में x-2 नहीं है तो कैंसल नहीं होगा। सिमिलरली बाकी के जितने टर्म्स हैं सब में x-2 है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरा f डैश अब यहाँ पे हम 2 डालते हैं। f डैश 2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2009 फिर ब्रैकेट में सारे टर्म्स कैंसल होंगे एक्सेप्ट दिस वन। इसमें इसमें जब हम 2 डालेंगे तो मेरा बन जाएगा 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1 फिर आ जाएगा 2 माइनस 3 या माइनस 1 फिर माइनस 2 और ये माइनस 3। फिर अब यहाँ से f डैश 2 मेरे को दिया हुआ है 2 तो इसमें यहाँ पे 2 डाल देंगे तो और 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा सिंपली अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकल जाके आ जाएगा। ये अल्फा में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा तो मेरा अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। अल्फा का मेरा फाइनली वैल्यू 2 आ गया। तो मेरे को एफ एक्स का जो फाइनल डेफिनेशन है वो मिल गया। यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स का फाइनल डेफिनेशन। मेरा एफ एक्स फाइनली हो जाएगा 2009 इंटू एक्स माइनस 2 का एक स्क्वायर आएगा फिर एक्स माइनस 1 से लेके एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 प्लस 2 एक्स माइनस 1। ये मेरा फाइनल डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स का। इसमें कोई अननोन नहीं है। अब हम लोग सिंपली इसमें एक्स का वैल्यू 6 पुट करके जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं एफ ऑफ 6 तो एफ ऑफ 6 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2009 यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू इंटू 6 माइनस 1 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये प्लस 2 इंटू 6 यानी 12 माइनस 1 यानी कि 11 तो ये मेरा दे देगा 11। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा। तो ये जब पूरा कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये मेरा बन जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये मेरा पार्ट दे देगा 180 480 और 480 को मेरे को 2009 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 11 से ऐड करेंगे तो वो करने पे मेरा आ जाएगा 9 6 4 3 3 1। ये मेरा आ जाएगा एफ ऑफ 6 का वैल्यू। द कैलकुलेशन इज स्लाइटली ट्रबलसम एंड यू हैव टू डू इट। तो ये मेरा एफ ऑफ 6 का वैल्यू आ गया। अब मेरे को सम ऑफ डिजिट्स पूछा है तो यहाँ पे हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं एक बार। सम ऑफ डिजिट्स जो मेरा हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स इसका ऑफ एफ ऑफ 6 वो मेरा आ जाएगा 9 + 6 + 4 + 3 + 3 + 1 तो वो मेरा फाइनली निकल के आ जाएगा। अभी लिख देते हैं 9 + 6 + 4 + 3 + 3 + 1 ये मेरा फाइनल आ जाएगा 26 के बराबर। तो 26 ही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं द फाइनल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एफ ऑफ 6 इज 26। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर 26 है। एक बार समराइज़ कर देते हैं। पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स का एक क्रूड वे में डेफिनेशन बनाए, फिर हम लोग एफ डैश इक्वल्स टू 2 का वैल्यू यूज़ करके हम लोग जो अल्फा मेरा अननोन था उसका वैल्यू निकाले, फिर फाइनली मेरा एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन यहाँ पे आ गया। तो उससे फिर मेरा एक्स जब 6 पुट किए तो मेरा फाइनली f6 का वैल्यू 9643331 आया। फिर सम ऑफ डिजिट्स मेरा सबको ऐड करके 26 आ गया। तो आंसर 26 है। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।